5000 साल पहले भारत में एक ऐसी स्मार्ट सिटी थी जिसकी योजना आज के आधुनिक शहरों से भी ज्यादा उन्नत थी। इस सभ्यता को आज हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। हड़प्पा के शहर बिना आधुनिक मशीनों के पूरी तरह योजनाबद्ध बनाए गए, जहां सीधी सड़कों और तय नक्शों का पालन होता था। यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न में थीं, जहां हर गली, हर मोड़ और हर घर एक सटीक व्यवस्था दर्शाता था। हर घर में निजी नालियां थीं, जो ढकी हुई मुख्य ड्रेनेज से जुड़ती थीं। यह सुविधा उस युग में अद्वितीय थी। स्वच्छता हड़प्पा समाज की प्राथमिकता थी, इसलिए गंदा पानी अलग नालियों से शहर के बाहर सुरक्षित रूप से निकाला जाता था। पानी प्रबंधन में हड़प्पा अद्भुत था, जहां कुएं, स्नानघर और जलाशय पूरे शहर की जरूरतें संतुलित रूप से पूरी करते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दर्शाता है कि यह सभ्यता तकनीकी ही नहीं, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी उन्नत थी। उस समय हड़प्पावासी व्यापार में भी अग्रणी थे। उनके संपर्क मेसोपोटामिया सहित दूरस्थ सभ्यताओं से समुद्री और स्थल मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। माप तौल की मानकीकृत प्रणाली, मोहरें और वजन दर्शाते हैं कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित, नियंत्रित और भरोसेमंद थी। पूरी हड़प्पा की लिपि आज भी रहस्य बनी है, क्योंकि इन संकेतों को पढ़ने में आधुनिक विद्वान अब तक असफल हैं। इन शहरों में लोग योजनाबद्ध घरों में रहते थे। कारीगर, व्यापारी और किसान मिलकर एक संतुलित सामाजिक संरचना बनाते थे। समय के साथ जलवायु में बदलाव आया, बारिश अनियमित हुई और नदियों का प्रवाह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती जैसी प्रमुख नदियों का सूखना हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक बड़ा कारण बना। पहले हड़प्पा के विनाश को आक्रमण से जोड़ा गया, लेकिन आधुनिक पुरातत्व इस सिद्धांत को गलत मानता है। जलवायु और जल संकट बढ़ने पर हड़प्पा के लोग इन हरापन साइट से धीरे धीरे पलायन करने लगे। ये सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि हड़प्पन साइट से लोग नई संस्कृतियों में घुलते हुए अपनी विरासत आगे बढ़ाते रहे। हड़प्पा की विरासत आज भी दिखती है, नगर नियोजन, जल प्रबंधन और स्वच्छता की परंपराओं में, जो आज तक जीवित हैं। हड़प्पा सिर्फ खंडहर नहीं है, ये हमें सिखाता है कि टिकाऊ सभ्यताएं प्रकृति के साथ संतुलन से फलती हैं सदैव। हड़प्पा कोई एक शहर नहीं था, बल्कि सैकड़ों हरापन साइट्स उत्तर भारत और पाकिस्तान में फैले हुए थे। आश्चर्य की बात यह है कि दूर दूर स्थित हरापन साइट्स में भी नगर नियोजन लगभग समान दिखाई देता है। आज हरापन साइट्स का अध्ययन इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि पुरातत्व, विज्ञान और शिक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा हमें याद दिलाता है कि टिकाऊ विकास संभव है, जब सभ्यताएं प्रकृति, तकनीक और समाज के बीच संतुलन बनाए रखें।